एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल। एसएससी जीडी कांस्टेबल हर बार भर्ती निकलती, हर बार वैकेंसी निकलती, लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ की गई है। योग्यता सब में वही रखी जाती है, 10वीं पास रखी जाती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती वैकेंसी लगभग 40,000 पद हैं। लगभग का मतलब क्या है, 39,000 कुछ पद हैं तो 40,000 पद ही माने जाएंगे। सैलरी आप लोगों की स्टार्टिंग में 30,000 होती है, 19,980 प्लस रूम रेंट वगैरह मिलकर 30,000 हो जाती है। आवेदन शुरू है, आवेदन करिए। चलिए इनके पीडीएफ पे चलते हैं, आगे की जानकारी वहीं पे लेंगे और वहीं पे कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जिससे आप लोगों की तैयारी एकदम आसान तरीकों में हो जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये उनकी तरफ से जारी की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ब्लॉक संख्या 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 11,003। ठीक है, ये नोटिस जो जिसके जारी है SSC.gov.in से आप इनकी नोटिस भी देख सकते हैं ऑफिशियली। कांस्टेबल जीडी के लिए जो वैकेंसी आई थी, सेंट्रल आर्म फोर्स CRPF के लिए आई, CAPF के SSFS, राइफलमैन, असम राइफल एंड सेपेन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। डेट ऑफ सबमिशन एंड ऑनलाइन जो है वो 5/9 से 14/10 तक है। मतलब वैकेंसी 5/9 से 14/10 तक है और 14/10 को रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्राप्त हो जाए, लेनी ही लेनी लास्ट डेट ऑफ टाइम है। तो उसके लिए आप लोगों को देर नहीं करनी है, तुरंत आप लोगों को जाना है और रिसिप्ट को तुरंत भरवा कर ले लेना। जनवरी टू 25 में एग्ज़ाम पेपर होगा, जनवरी से फरवरी के बीच में। यहाँ पे कुछ उनके टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। कमीशन इन इंग्लिश हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश तो हो गया और 13 रीजनल लैंग्वेज में और इनके पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे आप लोगों को शायद उम्मीद है कि इंग्लिश और हिंदी वाले ही मिलेंगे। आगे वाले मिल सकते हैं क्योंकि कर्नाटका वगैरह से लोग फॉर्म भरते हैं, वहाँ से इनको मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे जानने लायक की हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूँ, बीएसएफ में जो एससी के लिए 218 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1489 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 2906 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1330 और जनरल के लिए 5,563 सीटें हैं। तो टोटल ऑफ विजिट बनती है वो 13,306 बीएसएफ में जाती हैं। सीआईएसएफ में भी ऐसा ही कुछ है, 6,430 सीआईएसएफ में है, जिसमें से जनरल को 2,720 रखी गई हैं, सीआरपीएफ में 11,299 हैं, एसएसबी में 819 हैं, आईटीबीपी में 2,564 हैं, एआर में 1,148 हैं और एसएसएफ में 35 और एनसीबी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 11। तो टोटल वैकेंसी आप जो बनती है यहाँ की 35,612 मेल के लिए बनती हैं और फीमेल के लिए यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसी मिली है 39,481। ठीक है, 39,000 नहीं, टोटल आप ग्राउंड टोटल है, ग्राउंड टोटल में 39,486 इनको मिलती है, मतलब कि 15% का आरक्षण लगभग दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ के पे लेवल की, पे स्केल क्या है, तो पे स्केल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पे लेवल है 18,000 से 56,900 तक का जो फर्स्ट लेवल है। इस पर एनसीबी पे लेवल 21,700 से 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट। ठीक, मतलब पोस्ट के हिसाब से जो है इनकी सैलरी को कट ऑफ माना जाएगा, सैलरी अलग अलग होगी पोस्ट के हिसाब से, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे एज रिलेक्शन की बात करें तो एज रिलेक्शन जो है आप लोगों को मिलेगा, अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल का एज रिलेक्शन, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिलेगा और चिल्ड्रन डेवलपमेंट विक्टिम किल्ड एंड द 1984 कम्युनिटी राइट गुजरात के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल का यहाँ पे आप लोगों को छूट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं जो बताने हैं, एक्सप्लेन तो करना चाहता हूँ पर उतना टाइम नहीं हो पाया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होने लगेंगे, इसलिए मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन टॉपिकों को एक्सप्लेन करूँगा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहीं पे आप लोगों को सब कुछ जानकारियाँ मिलती रहती हैं समय समय से। देखो, अगर बात की जाए यहाँ पे बोनस मार्क की, अगर आप एनसीसी का सी लेवल का सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन की छूट मिलेगी। एनसीसी का बी लेवल का सर्टिफिकेट है तो 3%, एनसीसी का ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो 2% का, मतलब कि एनसीसी के लिए बोनस यहाँ पे दिया गया है 5% का। अगर आप लोगों को 5 नंबर कम भी आते हैं तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्शन के चांसेस हैं। देखो, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो लाइव फोटो लगती है वो कैसी लगती है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। गुड लाइट एंड पेन बैकग्राउंड के सामने की फ़ोटो होनी चाहिए। इंश्योर द कैमरा एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। तो ये सब तो आप लोग SSC के फॉर्म भरते हैं तो उसमें जानते हैं कि फ़ोटो के लिए नखरा होता ही है। ठीक है, उससे कोई बताने वाली बात नहीं कि पहली बार में अगर फ़ोटो भर जाए तो हो ही नहीं सकता।
एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी करें तो एप्लीकेशन फ़ी पेएबल 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड जो कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट SC ST एक्सटर्नल पेमेंट ऑफ फ्री, ठीक है, एक्सपेंटेड फ्रॉम फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड और मास्टर रुपये डेबिट कार्ड के जरिए भी आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स तो यहाँ पे हमको लगता नहीं, काफ़ी बड़े पेजेस हैं तो उनको बताने में बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को। एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड देख सकते हैं आप लोग। लखनऊ का 3010 है, बरेली का 3005 है। जहाँ का सेंटर आप लोग चाहिएगा PDF आप लोगों को मिल जाएगी, आप वहाँ का सेंटर देख सकते हैं आराम से। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, सब्जेक्ट देख सकते हैं आपको। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क के होंगे, 60 मिनट टोटल इन ग्राउंड दिया जाएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 40 मैक्सिमम मार्क्स, 60 मिनट दिया जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो 20 नंबर क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। हिंदी इंग्लिश के लिए आप लोगों को 20 क्वेश्चन और 40 मिनट का टाइम दिया जाए। 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, मतलब कि 80 क्वेश्चन टोटल हैं जिसमें से हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग दी गई है। 0.5 का मतलब यही होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। जनरल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे फिर आप लोगों को सिलेबस पूरा दिया गया है कि सिलेबस कैसा होगा। तो सिलेबस के लिए हम अलग वीडियो लाएंगे क्योंकि सिलेबस इसमें हम समझा नहीं पाएंगे आप लोगों को, शॉर्टकट तरीके में दिया गया है। देखो अगर मेल है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में उसको दौड़ना पड़ेगा, और फीमेल को 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक है। और अगर रेस की बात की जाए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, 800 मीटर इन जो फॉर कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन के लिए है। ये बिलोंगिंग लद्दाख, अगर ये लद्दाख के नहीं तो उनके लिए है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सन एज रिलैक्सन टू हाइट मेंशन्ड अबव रिलैक्सरी स्टैंडर्ड टू हाइट टू फर्स्ट सच कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज, मतलब कुछ लोगों को यहाँ पर छूट दी जाएगी, वो भी सबके लिए नहीं है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आर्म फोर्सेस के लिए उनके लिए छूट है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब इन 162 से 150, मेल 162 होनी चाहिए और फीमेल का इतना होना चाहिए, ठीक है। लद्दाख के लिए है। हाँ, अगर चेस्ट की बात की जाए तो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि 75 का तो आपका चेस्ट होना ही चाहिए। वेट की बात की जाए प्रॉपर्टी टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका वेट नापा जाएगा, जैसे होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपका हाइट कितना, वेट कितना है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जिनसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ी है। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, ड्राइविंग पैन कुछ भी ले जा सकते हैं, ये आधार भी आपका चल जाएगा, ठीक है। और जो जानकारी होगी मैं अभी देख कर बता देता हूँ। मैंने भी अभी PDF अच्छे से पढ़ा नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा PDF में बनाता हूँ कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मैं पहली बार में इतना अच्छे से समझा सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत करिए। फ़ोन में लैकिंग आ रही है। 100 रुपीज़ मैंने पहले भी बता दिया था कि 100 रुपीज़ पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा 100 रुपीज़ कहाँ कहाँ पड़ता है। हाँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो जानकारी के लिए हमको लगता है नहीं, ये तो टोल फ्री नंबर है। अगर आपकी बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ की कोई टोल फ्री नंबर नहीं, दिल्ली की है 011-24-343। पार्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ फिलिंग सबमिशन करने होंगे। वो आप लोग ने SSC MTS वगैरह का फॉर्म भरा होगा तो सेम टू सेम वैसा ही भरा जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये देख सकते हैं वहाँ पे इनका कट ऑफ दिया, मतलब कट दिया गया है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ भरना है आप लोगों को। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा बाकायदा यहीं PDF पे उन्होंने समझा दिया कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने PDF पूरा पढ़ लिया है तो फिर आप यहीं से कर सकते हैं, किसी अदर वीडियो के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमारे हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही। PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट अच्छा ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नए नए और जॉब्स को अपडेट करता रहूँ। छोटे जॉब्स भी आते हैं, बड़े लेवल के जॉब्स भी यहाँ पर अपलोड होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।